हेलो दोस्तों। जो आज का हमारा जो वीडियो है वो एमएससी बॉटनी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 नंबर का आता है या 1 या 2 नंबर का आता है। ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिफाइन टेक्सा और टेक्सोन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है। यानी टेक्सा को ही क्या बोलते हैं, टेक्सोन बोलते हैं। ठीक है। और उसके एग्जाम्पल बताने हैं कि टेक्सा आखिर क्या होता है और इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है। ठीक है। तो सबसे शुरू करते हैं। टेक्सा टेक्सोन का बहुवचन शब्द है, यानी टेक्सा जो शब्द है वो टेक्सोन का ही बहुवचन शब्द है। ठीक है। टेक्सा आसानी से दिखने वाले लक्षणों के आधार पर बनाया जाता है, यानी जो टेक्सा जो बनाया जाता है वो आसानी से, जो जीवों में आसानी से दिखने वाले जो लक्षण है उनके आधार पर बनाया जाता है। ठीक है। यानी जो लक्षणों की समानता या असमानता है उसके आधार पर टेक्सा को बनाया जाता है, अर्थात जीवों के समूह जो किसी स्तर के वर्ग की पदानुक्रम में आता है। यानी जब भी जीवों का एक समूह बनता है तो वो समूह किसी स्तर पर बनता है। ठीक है। और वर्गीकरण में वर्ग की जो पदानुक्रम है उनके अनुसार बनता है। ठीक है। जो वर्ग की जो पदानुक्रम है, पद प्लस अनुक्रम, ठीक है, उन पदों के आधार पर बनता है। वो पद कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हो। टेक्सा के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि उनके पदक्रम किस प्रकार हैं। वर्गीकी के जो पदक्रम है, सबसे पहले कौन आता है, जगत, उसके बाद संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति और वंश। इसके अनुसार है वो टेक्सा है वो लिखे जाते हैं। ठीक है। तो मनुष्य का जो टेक्सा है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि भी मनुष्य का टेक्सा है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। तो पहले संघ लिखा है, उसके बाद वर्ग, फिर गण, फिर कुल, वंश और जाति। संघ की बात करें तो मनुष्य है वो कोरडेटा संघ में आता है, वर्ग स्तनधारी, गण प्राइमेट्स, कुल होमिनिडी और वंश होमो, और जाति क्या हो जाएगी, सेपियंस। ठीक है। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होगा, होमो सेपियंस। ठीक है। तो ये टेक्सा और टेक्सोन विद सुटेबल एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है उसके बारे में दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।